हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में दृश्य और श्रव्य फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम लोग स्वप्न वासव दत्ता का कर रहे हैं। छठे श्लोक में छठे अंक में इसका जो श्लोक है, ये थर्ड श्लोक, इसको हम पढ़ रहे हैं। छठा अंक है इसका। अब तक हमने देखा कि पद्मावती और उदयन का विवाह हो गया है और ये अंतिम इसका अंक है। और लास्ट में इस अंक के अंत में जो इसका अंत है वो बहुत अच्छा है। सुकंद इसमें अंत है इसका। चिर प्रसुप्तः कामो में वीणया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। चिरकाल से सोए हुए मेरे काम को इस वीणा के द्वारा जगा दिया गया है, किंतु यह घोषवती वीणा जिसे प्रिय है उस देवी को मैं किसी भी प्रकार से नहीं देख पा रहा हूँ। चिर प्रसुप्तः, चिरकाल से सोया हुआ, कामः मेरा अनुराग, प्रेम, वीणया इस वीणा के द्वारा, प्रतिबोधित, बोधित बुद्ध धातु जगाने के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में, तो मेरा जो प्रेम है वो जगा दिया गया है। यस्या जिस देवी को यह वीणा, यह कौन सी वीणा? वीणा का नाम है घोषवती। यह घोषवती वीणा बहुत प्रिय है। ताम देवी, उस देवी को, वासवदत्ता को, तू न पश्यामी, मैं आज लेकिन किसी प्रकार से देखता नहीं हूँ। सब कुछ चीज़ें हैं सामने मौजूद, लेकिन वासवदत्ता मुझे कहीं भी आज दिखाई नहीं देती है। राजा विदूषक से कह रहा है, उस वीणा को देखकर, जो अपनी बुरी अवस्था में है, अब उसको देखकर राजा को स्मरण हो गया है वासवदत्ता का। वापस सब चीज़ें याद आ गई हैं, लेकिन उनको इस बात का खेद है कि अभी वासवदत्ता उनके सामने जीवित नहीं है। इस श्लोक में स्मरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इसके अतिरिक्त अनुष्टुप छंद है। चिर प्रसुप्तम, चिरम प्रसुप्तः, प्रसुप्त में प्र प्लस स्वप प्लस कतः प्रत्यय, प्रतिबोधितः, प्रति प्लस बुद्ध प्लस णिच प्लस कतः, प्रिय, प्री प्लस क प्लस ण्य प्लस लप प्रत्यय, प्रियः। इसके अतिरिक्त अब हम और क्या क्या राजा अपनी बातों का विस्तार करते हुए कहते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वासवदत्ता की जो धाय है अंगारवती वो आई हैं, तो वो कहते हैं कि उनको पता चलता है, उनकी जो द्वारपाल पर हैं, उनके जो द्वार पर, वो आके उनको सूचना देते हैं और कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए वो आई हैं धाय वासवदत्ता की। तो राजा कहते हैं ठीक है, आप पद्मावती को सूचित कर दीजिए। राजा कहते हैं पद्मावती से, हाँ ठीक है, ऐसा ही हो। अब ये अगला श्लोक, फोर्थ श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। किम वक्ष्यति इति हृदयम परिशंकितम में कन्या मया अपि अपहृता न च रक्षिता सा, भाग्यैश्चलै महद वाप्त गुणो उपघातः, पुत्रः पितुर्जनित रोष इव अस्मि भीतः। वो कहते हैं कि मैं बहुत डर गया हूँ। एक वास्तविक स्थिति का उनको बताते हुए, परिचय देते हुए कहते हैं, जब किसी भी कन्या को उनके पिता किसी को देते हैं दान में, उनका विवाह संस्कार करते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है, तो वर पक्ष से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो उनकी कन्या का अच्छी तरह से लालन पालन करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो वो उसी बात से भयभीत है कि आज जब उनकी माता यहाँ पर आई है तो उनके समक्ष वो कैसे, जो उनके अपने आए माता पिता, उनके समक्ष वो कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें, कैसे बताएं कि वासवदत्ता इस संसार में अब जीवित नहीं है। क्या मैं उनकी पुत्री की रक्षा नहीं कर पाया? कैसे कहूँ मैं उनके क्रोध से डर रहा हूँ। कैसे न जाने चंचल भाग्य से मुझसे आज वासवदत्ता दूर हो गई है। कैसा मेरा दुर्भाग्य था कि भाग्य की प्रतिकूलता थी कि आज मुझे इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि मैंने उनकी कन्या का पहले तो अपहरण किया, उनके विरोध में आकर मैंने पहले उसके साथ विवाह किया, और अब मैं उनकी कन्या की सुरक्षा नहीं कर पाया, उसको संरक्षण प्रदान नहीं कर पाया, तो आज मेरी स्थिति बहुत अजीब सी हो रही है। इसी बात का चित्रण उदयन ने पद्मावती के समक्ष किया है, अपनी मनोस्थिति को दर्शाते हैं। कहते हैं
किम वक्ष्यति कि वो क्या कहेंगे। इस प्रकार मेरा हृदय, मेरा जो हृदय है, परिशंकितम बहुत शंका से भरा हुआ है। मया कन्या भी, मेरे द्वारा कन्या भी, अपहरिता, अपहरिता उसका अपहरण किया गया पहले। स च, स स्त्रीलिंग वासवदत्ता के लिए, और उसकी, किसकी, वासवदत्ता की, न रक्षिता किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं की गई। चलई भाग्यई, चंचल भाग्य से, महत आप्त गुणोपघात, गुरुजनों से प्राप्त गुणों को भोग किया, ऐसा पितुहु, पिता के, जनित रोषः, जनित मतलब जनन के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में, उनका जो क्रोध है, उत्पन्न क्रोध वाले, पुत्र एव पुत्र के समान, भीतः अस्मि मैं डरा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे ना जाने किस प्रकार से मेरे साथ आचरण करेंगे। मैं उनका पुत्र हूँ और मैं उनसे डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं उनकी पुत्री का संरक्षण नहीं कर पाया, उसको सुरक्षा नहीं दे पाया। इसमें राजा की शालीन और कुलीन एक जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से सोचता है, उसकी क्या मनोदशा होती है, उसका कवि ने बहुत ही सटीक सा वर्णन किया है, स्वाभाविक चित्रण किया है। उपमा और स्मरण अलंकार है, अनुप्रास है। वसंत तिलका नामक इसमें छंद है। वक्ष्यति, इसमें लिट लकार त्रिप प्रत्यय है। वच धातु लिट लकार तिप प्रत्यय। परिशंकितम, परि प्लस शंक प्लस कता प्रत्यय। राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा है कि आज उसके साथ वासवदत्ता नहीं है और इसी कारण उसको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अब 5th श्लोक में, अगले श्लोक में क्या कहेंगे, संबंधी राज्यम मिद एते महान प्रहर्ष स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनम विषादः किम नाम देव भवता न कृतम यदि स्यात् राज्यम परई अपहृतम कुशलम च देव्याः। यह संबंधी राज्य को आकर, यहाँ पर पहुँचकर मुझे बहुत ज़्यादा, अभी ये इस श्लोक को कौन कह रहा है, राजा के, वो कहते हैं कि ठीक है उनको जल्दी से आप प्रवेश कराइए, वो द्वार पर उपस्थित हैं। कह ठीक है, राजा कहता है कि ठीक है, आप उनको, प्रतिहारी से कहते हैं राजा कि ठीक है प्रवेश कराओ। राजा कौन, उदयन, कहते जल्दी उनको बुलाओ। वो कहती जैसी स्वामी की आज्ञा। फिर कांचुकी, धाय और प्रतिहारी प्रवेश करते हैं। धाय वो जो अंगारवती वासवदत्ता की धाय हैं वो कांचुक्य, और प्रतिहारी जो द्वार रक्षक है वो प्रवेश करते हैं। और उसके उपरांत ये 5वां श्लोक कांचुक्य के द्वारा बोला जाता है। वो कहते हैं अरे इस संबंधियों के राज्य में आकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं परंतु कितना अच्छा होता कि अपने अनुकूल सकारात्मक और भी स्थितियां होती, दोनों स्थितियां, प्रदेश भी और अपनी पुत्री दोनों अपने अनुकूल होते, और तो फिर और अलग बात थी। वैसे मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है। वो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं और कहते हैं, क्या कहेंगे, इदम संबंधी राज्यम, इस संबंधी राज्य में आकर, पहुंचकर, महान प्रहर्षा बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, पुनः नृपसुता निधनम, और फिर राजा की सुता पुत्री की निधनम मृत्यु को स्मृत्वा याद करके, विषादः बहुत ही ज़्यादा दुख, विषाद, दैव भाग्य या विधाता, परई शत्रुओं के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं संबंधियों के राज्य में आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हर्ष हुआ, परंतु पुत्री के निधन को याद करके, अपनी पुत्री के निधन को, क्योंकि उनके राज्य की, वो उनके जो राजा की है पुत्री वासवदत्ता, इसलिए प्रद्योत की पुत्री है, तो कहते हैं उनके निधन को याद करके दुख भी मुझको हो रहा है। हे विधाता, शत्रु से छीना गया राज्य और देवी की कुशलता यदि होती तो क्या आज कौन सा ऐसा वो क्षण होता जब मुझे प्रसन्नता नहीं होती, तो आपने आज मुझे क्या ना दिया होता, अर्थात मुझे सब कुछ आपने दे दिया होता। देवः भाग्य परई शत्रुओं के द्वारा अपहृता राज्यम, छीने हुए राज्य की, देव्याम देवी की, कुशलम यदि स्यात् कुशल यदि होती, यदि वो जीवित होती, वो कुशल क्षेम उसकी होती, तरही तो भवताम किम न कृतम, आपने, भवताम मतलब आपने, किम नाम ना कृतम आपने क्या नहीं किया होता। ऐसा लगता मानो सभी कुछ यहाँ पर सुख और समृद्धि फैली हुई है, सभी कुछ यहाँ पर है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, परंतु आज अभाव मुझे प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर मैं बहुत
प्रसन्न हूँ। यहाँ पर कांचुक्य के जो भाव हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। अर्थापत्ति इन्होंने इसमें अलंकार बताया है, क्योंकि जब हमको सामने कोई चीज़ दिखाई नहीं दे परंतु फिर भी हो, उसमें अर्थापत्ति अलंकार होता है। जैसे हमने देखा है, पीनो देवदत्तो दीवाना भूंगते। देवदत्त जो है पीनो मोटा है परंतु वो दिन में नहीं खाता। दिन में नहीं खाता तो इसका मतलब रात में खाता होगा, जब उसकी बॉडी कह रही है कि वो इतना मोटा है। तो इसलिए स्थूलकाय होने के कारण उसको माना गया, ये बताया गया कि वो रात में खाता होगा। इसलिए इस प्रकार से ये कहते हैं, इसमें अर्थापत्ति अलंकार है, स्मरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, स्मृत्वा, स्मृ धातु क्त्वा प्रत्यय। इसमें भी पुरानी बातों को सोच रहा है, पुरानी बातों के साथ सारे घटना चक्र को जोड़कर अब वर्तमान स्थिति में, संप्रति काल में अब वो सोच रहा है कि आज यदि ऐसा होता तो राजा ने उसके लिए क्या नहीं किया होता। राजा ने तो सब कुछ किया था, राजा में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। राजा उदयन अपने आप में एक समर्थ, संपूर्ण, एक सम्राट राजा हैं। उसके बाद अगला श्लोक, पृथिव्याम राजवंश्यानाम उदया अस्तम प्रभुः अपि राजा स कुशली मया कांक्षित बांधवः। अब यहाँ पर एक लास्ट में देख रहे हो आप, इस 6 श्लोक में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक मानो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जो अपने आप में एक प्रश्न है। किस प्रकार से प्रश्न है कि वो ये कहते हैं इस श्लोक में कि पृथ्वी पर राजवंश में उत्पन्न राजाओं के उदय अस्तमयम, उदय और अस्तमया, उदय और अस्त करने में प्रभु समर्थ, मया मेरे द्वारा, कांक्षितः चाहे गए, बांधव स राजा संबंधी और राजा, अपि कुशली क्या कुशल पूर्वक हैं। यहाँ पर वो प्रवेश करके उन सबके समक्ष प्रस्तुत होकर कांचुक्य उनके कुशल क्षेम पूछते हैं, जो कि एक विनय है, एक आचार की एक प्रक्रिया है कि हम किसी के पास जाते तो उसके साथ उनके समक्ष पहुंचकर उनके कुशल क्षेम पूछते हैं। और जब कोई हमारे सामने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता तो अप्रत्यक्ष तौर पर भी हम इस वाक्य को लिखते हैं कि आप शायद वहाँ पर ठीक होंगे। इस प्रकार से जब उनके सामने है तो वो पूछ रहे हैं कि आप सब यहाँ पर कुशल पूर्वक तो हैं, कुशलता से तो हैं, यहाँ जो औपचारिकता है उसका पूरा पालन किया है। महाकवि उदयन ने पूरी तरह से उन सब चीज़ों में बताया है कि वो जो किसी भी प्रकार से औपचारिकता को भूले नहीं है। हालांकि उनकी पुत्री आज नहीं है, परंतु लेकिन जो औपचारिकता उनको निभानी है उसका उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया है। उनका निर्वहन करते हुए ही वो कहते हैं कि आप सभी राजा लोग, आपके सभी बंदीगण, आप सभी आज कुशलता पूर्वक तो हैं। और आप कैसे हैं, स्टार्टिंग में फिर उनकी विशेषता बताइए कि आप ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जो अच्छे अच्छे राजवंशों में उत्पन्न राजाओं के को उदय और अस्त कराने में समर्थ हैं। मतलब यदि आप चाहें तो उनको उन्नति के शिखर पर पहुंचा दें और चाहे तो उनको नीचे धरातल पर ले आएं। ऐसी चीज़ों में जो आप समर्थ हैं, इतने समर्थशाली राजा और आपके बंधव लोग, आपके बंधु बांधव सभी लोग कुशलता पूर्वक तो हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं उनकी कुशल क्षेम। 7वें श्लोक में, कातरा ये अपि शक्तः व न उत्साह हस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्रियः सो उत्साह एव भुज्यते। ये कातराः, ये जो राजा लोग, जो ये मतलब जो कौन, राजा, जो राजा लोग कातराः कायर होते हैं, अपि व अशक्ता या वो अशक्त अर्थात असमर्थ भी होते हैं, तेषु उनमें उत्साह न जायते, किसी प्रकार से उत्साह उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रायेण नरेंद्र श्री, प्रायः अक्सर नरेंद्र श्री, राज्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सो उत्साह एव उत्साही लोगों के द्वारा ही भुज्यते भोगी जाती है। इस 7वें श्लोक में ये श्लोक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लास्ट वाली लाइन है इसमें एक सांसारिक सत्य का उद्घाटन किया है। एक सूक्ति है कि प्राय देखा जाए तो प्रायः नरेंद्र श्री, भाग्य लक्ष्मी, धन
उत्साही लोगों के द्वारा ही भोगा जाता है। लक्ष्मी उत्साही लोगों का वर्ण करती है, उन्हीं के पास जाती है जो कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यही वो देना चाहते हैं अपनी शिक्षा उदयन को। और उदयन तो वैसे है ही परिश्रमी, फिर भी वो एक जो काचुक्य हैं वो कहते हैं कि आपने शत्रुओं के द्वारा, वो इस संदर्भ में कह रहे हैं, आपने शत्रुओं के द्वारा अपराध की हुई वापस अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आपकी विशेषता है कि आप परिश्रमी हो और परिश्रमी लोगों के पास राज्य लक्ष्मी रहती है। तो एक वास्तविक में देखा जाए तो एक सांसारिक जो एक सत्य है उसका उद्घाटन किया है, और सत्य को उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि हम हमेशा प्रयत्नशील रहें, अपने कर्मों में रत रहें, क्योंकि कर्मों से यदि जब हम विरत होंगे तो हम किसी प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उत्साही रहना होगा। उत्साह ही व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। राज्य लक्ष्मी उसका वर्ण करती है। अनुष्टुप छंद, इसमें अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा भी इसमें अलंकार है। और इसकी अंतिम जो मैंने बताया था पंक्ति है वो एक सूक्ति है, एक लोकोक्ति है। किसी भी कार्य का संपादन का उसके पूरे होने का आधार है उत्साह। यदि आप उसमें उत्साह, शक्ति से, मेहनत से काम करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि आपने कितनी मेहनत की है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा उत्साही बने रहना चाहिए। और ऐसे लोगों का ही राज्य लक्ष्मी वर्ण करती है। अब इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।